देखो 11th बी वाले मैंने कुछ सवाल भेजे हैं नहीं, और थोड़ा सा टाइम ऑफ ओवर है। देखो 4 दिन तुम्हारी लगातार ही क्लास चलेंगे और 4 दिन में खींच लो सिलेबस है। पहला देखो मैंने सवाल लिखवाए हैं, उसमें एक तीसरा नंबर का सवाल है। उसमें कह रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी, जो दूरी है यदि मैं कहूँ कि मेरे पास, देखो पहले कह रहा था सवाल पढ़ लियो, तीसरे नंबर पर जो लिख रहा है उस पर तीसरा नंबर लिख रहा है। पहली में यदि दूरी मान लो d1 बराबर मान लो कितनी कह रहा है 30 किलोमीटर। यदि मैं यहाँ से स्पीड, वो कह रहा है कि उसमें यदि उसकी औसत चाल v1 बराबर मान लो कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा है भी। औसत चाल कह रहा 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब इसमें तेज़ भी हुआ, मंदा भी हुआ, ऊपर भी गया, नीचे भी गया। दूसरी तरीके से मैं कह सकता हूँ अगली 30 किलोमीटर की दूरी में औसत चाल ही उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो सवाल में बताना टोटल दूरी की औसत चाल। पहले यूँ देखो टोटल दूरी कितनी है, तो d1 प्लस का d2 बराबर कितना होगा 60। अब यूँ देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, मुझे चाल निकालनी है। औसत चाल निकालने के लिए बराबर कितना होगा दूरी बटे कुल समय, कितना समय लगा। तो समय कैसे निकालोगे, पहले तो इसे देखो इसमें कितना समय लगा होगा है। तो पहला यदि मैं टाइम निकालूँ तो पहली दूरी कितनी है 30, स्पीड कितनी ही 60, बराबर कितना होगा 1/2 घंटे। दूसरी की निकाल लो क्योंकि सवाल तुम्हारे पास है, अपना आप करते रहियो, बाकी देखभाल क्या। दूसरे के लिए मेरे पास दूरी कितनी है 20, स्पीड कितनी है इतनी, तो कितनी होगी 3/4। टोटल टाइम निकालूंगा कितना कर दूंगा 1/2 और 3/4 बराबर कितना कर दूंगा, एलसीएम कितना होगा इसका 4। अब 2 कितना कर दूँ, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से क्या बार कट का 2 बार, और 2 एकम 2 और प्लस का क्या बार कट का 3, बराबर कितना कर दूँ 5/4। अब ज़रा देखो यूँ मेरे पास आगा समय, कितना आगा समय आगा 5/4। अब मुझे क्या निकाल लिया, औसत चाल निकाल लिया। तो औसत चाल निकालने के लिए दूरी कितनी ही 60 बटे कितना कर दूँ 5/4, भाग दे दूँगा इसका। तो मैं ऐसा कितना कर सकता हूँ 60 गुणा 4/5, 500 काटूँगा, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। ठीक, और भी कई तरीके से सवाल के, लेकिन वो कंपटीशन के हैं, वो तो मैं नहीं समझ रहा। दूसरा ऐसे ही सवाल देखो, एक चौथा सवाल करवाया मैंने, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें पूरा लिखना तरीके से सवाल। एक तैराक 60 किलोमीटर लंबे तरणताल मालूम है क्या होता, ये लिख रहा है तरणताल बोला जाता है स्विमिंग पूल को। स्विमिंग पूल जो होता है ना उसको ही तरणताल बोला जाता है। एक सीधी रेखा में तैरता है तथा उसी पथ से होकर पहले सिरे पर 1 मिनट बाद वापस पहुंच जाता है। तैराक की औसत चाल और औसत वेग बताना। ठीक, ये नुकरा है कि तरणताल है, ये ऐसे गया किसी उसमें, भाई कोई होएगा तालाब, और दोबारा फिर ऐसे ही वापस आ गया है नहीं। और ये नुकरा है कुल समय जो लेता है ना इतने समय में जाने में, और वो 1 मिनट का समय लेता है। कितने का समय लेता है 1 मिनट का। तो उसकी चाल बतानी है क्या लेता, तो मैं इसकी यदि औसत चाल निकालूं, क्या निकालूं औसत चाल। लेकिन वो कह रहा है कि 60 मीटर लंबा, भाई जब 60 ऐसे जाएगा तो 60 वापस आएगा भी तो सही। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 120 दूरी चला। बट अब एक बात बताओ, टोटल स्विमिंग समय बता रहा है कितना, सवाल में देख करियो 1 मिनट का समय है। 1 मिनट को 60 सेकंड लिख दूं क्योंकि मिनट और सेकंड में थोड़ा सा हो जाएगा बढ़िया। तो मैं इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 120 और बटे कितना कर दूँ 60 बराबर 1/2। तो इसका मतलब है 2 मीटर गया है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितना जा रहा है 2 मीटर जा रहा है। कितना जा रहा है 2 मीटर जा रहा है। अब लेकिन उसमें कह रहा है कि उसका हम क्या काम करते हैं, उसका औसत वेग निकालना। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, ध्यान रखना है, वेग निकालना मुझे, वेग यही है कॉन्सेप्ट, बेस्ट जो नई चाल का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसी का। वेग निकालने के लिए भाई साहब विस्थापन लेना है, विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या लेना है, समय अंतराल, जो समय का डिफरेंस हुआ। विस्थापन ज़रा मुझे बताओ, यहीं से चला दोबारा लौट के यहीं आ गया, विस्थापन कितना होगा 0। समय कितना भी ले लो जितना भी दे रखा, बराबर 0 मीटर पर सेकंड का वेग होगा। वेग निकालने के लिए हमेशा विस्थापन का प्रयोग करेंगे। विस्थापन का मतलब है कि प्रारंभिक पॉइंट से कितनी दूर है। प्रारंभिक पॉइंट जहाँ से चला दोबारा वहीं आगा, तो पॉइंट तो बदला नहीं, तो इसीलिए मेरे पास वेग क्या होएगा 0 होएगा। ध्यान यही रखना कि वेग निकालने के लिए क्या करना है, चाल निकालने के लिए क्या करना है। ठीक, अगला सवाल देखो, मैंने अगला सवाल जो करवाया है अगला सवाल एक करवाया है 10वां।
जो करने के लिए दिया था। अब ज़रा देखो, एक चित्र दिया हुआ है, चित्र ज़रा ध्यान से समझना। देखो ये जो पैराग्राफ है ये समय का है, हम इस वाले पैराग्राफ पर टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। किसके साथ मेरे भाई? टाइम के साथ। मैक्सिमम जो स्पीड दे रखी है यानी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड 12 है, वो मैक्सिमम 12 तक गया है। मैक्सिमम मिनिमम, ये मिनिमम -6 तक गया इतने स्पीड में, हमने मान लिया ग्राफ के अनुसार। लेकिन जब मैं वेग निकाल लूँगा तो वेग निकालने के लिए दोनों का भाग देना पड़ेगा भाई। समय में टाइम का भाग दोगे तो ग्राफ मेरे पास बीच में आएगा, क्योंकि इन दोनों का रेशो का मतलब बीच में। अब वो नीचे भी कह रहा है कि वो नीचे की तरफ भी गया, ठीक। मैं यहाँ से गया ऐसा मान लो, ग्राफ में जो दे रखा है ऐसा दे रखा है, ठीक। तो ये मेरे पास 4 माना है, उसने 6 माना समय, उसने 2 माना है, यहाँ 0 माना, यहाँ -6 माना, उसने पॉइंट ए मान लिया। सवाल में कुछ चीज़ दी हुई है। अब ज़रा सवाल पहला उसने बूझा गया है, पहला देखो, पहला जो सवाल बूझा उसने कहा है यदि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 4 सेकंड के बीच वस्तु का विस्थापन और उसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। हाँ, विस्थापन और उसके द्वारा 4 सेकंड में, ध्यान रखना है कितने में? 4 सेकंड में। दूसरा सवाल उसी ने बूझा है कितना? t बराबर 0 से लेकर t बराबर 6 सेकंड के बीच एक तो विस्थापन बताना है और फिर दूरी भी बतानी है। और तीसरा सवाल देख लो क्या क्या बूझा उसने, बस 2 ही चीज़ें बूझी हैं अभी तक है भाई। अब ज़रा देखो मेरे भाई, अब मैं इसी के वेग से निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पहला सवाल देखो, t बराबर मेरे पास कितना है? 0, जाना कहाँ तक है? t बराबर 4 तक। अब वस्तु का विस्थापन कैसे निकालेंगे? वस्तु का विस्थापन का मतलब है कितनी दूरी चला हुआ है। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ वस्तु का विस्थापन निकालने के लिए तो देखो बहुत सारे तरीके हैं। यूँ मैंने O माना है, यूँ मैंने A माना है और यूँ माना है मैंने B, ठीक। अब मैं इस बात को कह सकता हूँ AOB, ग्राफ में जरा एक बार देख कर बताओ, B ये वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ त्रिभुज का, ये तो चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बनाना है ना मैं। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ ये वस्तु का विस्थापन है। ये जो है टोटल क्या है मेरे भाई? वस्तु का विस्थापन है। इसका क्षेत्रफल निकाल दो, वस्तु को हमारे पास निकल आएगी। यदि मैं इसका विस्थापन निकाल पाता हूँ, इसका विस्थापन निकाल पाता हूँ, इसका मतलब ये त्रिभुज के द्वारा तय की गई पूरी दूरी हो जाएगी। तो वस्तु का विस्थापन निकालने के लिए त्रिभुज देखो AOB का क्षेत्रफल निकालो, AOB का क्षेत्रफल, AOB का। अब AOB मैं जानता हूँ यह है समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना है हमेशा 1/2 आधार गुणा जो, तो 1/2 आधार कितना है? इसका आधार जिस पर ये त्रिभुज खड़ा हुआ है 4, ऊंचाई कितनी है इसकी? ज़रा यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 12। कितना कर दूँ मैं इसका? 12, 200 काट दूँगा कितना? 2 बार, और 12 दूनी 24 मीटर की होगी। कितनी होगी? 24 मीटर की दूरी तय करी है उसने 0 से 4 सेकंड के बीच। दूसरा फिर वही सवाल इसी में कह रहा है कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर कहाँ तक? 6 सेकंड तक, ठीक। अब मुझे फिर वही ध्यान करना, मैं क्या काम कर सकता हूँ? 0 से 6। अब ज़रा एक बात बताओ, देखो ये माइनस में है, माइनस का मतलब वापस आया, प्लस का मतलब गया। इतना गया और इतना वापस आया, इतना तो गया और इतना वापस आया, इतना गया इतना। तो इसको मुझे टोटल क्षेत्र विस्थापन कैसे निकालो? इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो। मतलब कहने का ये है कि त्रिभुज जो है मेरे पास AOB का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मैंने ऐसे बना दिया -BCD का क्षेत्रफल, -B और इसे मान लो C, इसे मान लो D, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आया? 24। इसका निकालो, माइनस का 1/2 समकोण त्रिभुज है, मैंने बताया ये समकोण त्रिभुज है। ये रहा यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना। आधार BD, आधार ये कितना? इसका 4 और 2, इस पर खड़ा हुआ है, कितना कर दो? 2, है नहीं। और क्या निकालना मुझे? 6। ऊंचाई कितनी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक देखो, माइनस का 6 नहीं, प्लस का ही 6 लेना। तो ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 6। तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ? 2 से 2 खत्म, तो 24 और माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा? 18 मीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 18 मीटर। अब मैं यदि कुल ये तो मेरे पास समझ में आया भाई, ये त्रिभुज के आधार पर है, जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल है समझ लो विस्थापन उतना ही है। ये बात नोट कर लिख लो, जो क्षेत्रफल होएगा वह उसके दूरी के विस्थापन के बराबर होएगा। तो अब मुझे टोटल दूरी निकालनी है।
मुझे टोटल दूरी निकालनी है। तो टोटल दूरी निकालने के लिए पहले कितना चलाऊँ, 24 है भाई, और प्लस का दूसरी बार में 6 बराबर 30 मीटर। कितना मेरे भाई, 30 मीटर। बात खत्म। तुम्हारी एक बात मुझे लग रहा समझ में नहीं आ रही है कि मैंने यहाँ 6 कैसे लिख दिया। अबे 6 का मतलब ये है, ये जो समय के अनुसार चल रहा है ना, ये तो देखो ऊपर की तरफ को चलना है प्लस, नीचे की तरफ को चलना है माइनस। इसका मतलब है एक रास्ता, हाँ एक रास्ते पे वो ऐसा जा रहा, सीधा जा रहा। मान लो तुम स्कूल से, घर से स्कूल की तरफ को निकल के तुम्हें चलते चलते 2 सेकंड होगी, फिर 4 सेकंड होगी। अब जब तक तुम ऊपर को जा रहे हैं ना, देखो जब तक ऊपर को जा रहे हैं तब तक प्लस में, लेकिन तुम्हें बीच में रास्ते में याद आया यार मैंने पेंसिल घर भूल गया, तो तुम पेंसिल लेने वापस चले गए। तो पेंसिल लेने का वापस का मतलब है अब तुम वापस जा रहे हो स्कूल की तरफ को, ये जा रहे, ये नीचे का मतलब है स्कूल घर की तरफ को सॉरी, ये घर की तरफ को तुम वापस जा रहे हो। समय तो जा रहा माइनस में, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि वापस जा रहे हो घर की तरफ को, पीछे को चल दिए। पीछे को चलने का मतलब है तो कुछ तो चले। ये मेरे पास पीछे को चलने का मतलब है ये दूरी मैंने इसीलिए घटा दी। अब वो करा टोटल दूरी कितनी चली है। पहले तो तुम देखो भाई, यो रास्ता मान लो स्कूल से तुम्हारे लिए घर का, यो रास्ता। अब तुम इस पर पहले ऐसा चले, यहाँ से चले यूँ करके, चलते चलते तुम्हें पता लगी यार मैं 24 मीटर दूर आ गया। अब 24 मीटर दूर आ गया, रुका ना पेंसिल घर भूलिया है, दोबारा फिर वापस चले। तो 24 तो तुम ऐसे चले, टोटल दूरी कह रहा, और 6 फिर ऐसे चले वापस। तो 24 6 30 ना हो गया, तो तुम टोटल 30 दूरी चले। 30 दूरी चलने का मतलब है टोटल दूरी, वो विस्थापन नहीं पूछ रहा। विस्थापन का मतलब है 24 तो तुम आगे गए, 6 पीछे आ गए, तो 18 का विस्थापन न रहेगा, 18 मीटर दूर न रहेगी तुम घर से। क्यों भाई, नहीं यारी बात समझ में भी। ये पहले यहाँ से घर से निकले, घर से निकलने के बाद मान के चलो तुम रास्ते में पेंसिल भूल गए और तुम 24 मीटर दूर जा चुके। 24 मीटर तुम्हें ध्यान आया यार ये तो गड़बड़ होगी, तो इसका मतलब तुमने वापस चाल अपनी स्पीड जब बढ़ा ली, पीछे को घर की तरफ को चलने पर 6 मीटर घर की तरफ को चले, 24 मीटर स्कूल की तरफ को चले हैं, तो टोटल दूरी कितनी चली, 30 मीटर की। अब वो पूछ रहा विस्थापन मैं बता चुका हूँ कि प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी है। अब तुम 6 मीटर वापस भी तो आ गए, 24 चले हैं, तो कितनी दूर पहुँचे प्रारंभिक बिंदु से, 18। यही विस्थापन है, ये रहा विस्थापन। टोटल दूरी ये रही 30, पहले पॉइंट में चलेगी दूरी 24। ठीक, यही समझना है विस्थापन का। इसका ही थोड़ा सा खेल, त्रिभुज का क्षेत्रफल विस्थापन को व्यक्त करता। किसको व्यक्त करता मेरे भाई, विस्थापन को। एक सवाल है इसमें 11वां, मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के वही सवाल उठाए हैं। अब ज़रा एक चीज़ और देखो, यदि मेरे पास वो कह रहा है कोई गतिमान बिंदु है जिसकी स्थिति कह रहा है वो स्थिति मेरे पास x समय है, नहीं स्थिति मेरे पास x होगी, t समय हो गया। क्या होगा मेरे भाई, t समय के अनुसार यदि समीकरण मेरे पास ये है, x बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ कितना, t² प्लस का 3 उसने सवाल में दिया हुआ है। तो जहाँ t मीटर में है उसने दिया हुआ है, t जो है नहीं x मीटर में है, t थोड़ी हो जाएगा, हाँ x मीटर में है, और t मेरे पास भाई सेकंड में है। तो तुम्हें बताना है इसी के अनुसार t बराबर 0 सेकंड तथा t बराबर 3 सेकंड में कण की स्थिति क्या बतानी है मेरे भाई, कण की स्थिति। दूसरा इसने सवाल पूछा है t बराबर 2 पर और t बराबर 4 पर अंतराल में कणों का, इन दोनों समय के बीच, जब 2 से लेकर 4 के अंतराल जो दे रखा है उसने क्या दे रखा है, अंतराल जरा सवाल के कण जो है का औसत वेग बताना। ये इसका औसत वेग निकालना कि कितनी दूरी चलेगी और कितना समय लिया, दोनों को भाग दे दोगे तो औसत वेग निकल आएगा। तीसरा सवाल उसने पूछा है t बराबर 5 पर कण का वेग बताना। जब 5 सेकंड हो गए होंगे तो कण का वेग कितना होएगा उस समय पर। तो पहला हम सवाल निकालते हैं। पहला सवाल हमें दिया हुआ है कि यदि t बराबर मेरे पास नहीं x बराबर, पहला सवाल जो दिया हुआ है t बराबर 0 पे दिया हुआ है, तो मैं पहला कह सकता हूँ कितना दे रखा उसने, x बराबर, मैंने इक्वेशन लिखी ही t की पावर 2 और प्लस का 3। ठीक, लेकिन उसने सवाल में कहा है पहले t बराबर 0 पे लो, तो x बराबर 0 मान लो, क्योंकि भाई x पर निकालो, यदि t बराबर पे 0 तो चलेगी दूरी कितनी होगी, फार्मूला लिखो यहाँ पर t बराबर 0 रख दूँगा, तो 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 3 बराबर टोटल दूरी आ गई 3, इतने मीटर चला होगा। ऐसी t बराबर 3 सेकंड में दूरी में यदि x 3 मान के चलूँ तो 3 का वर्ग, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे मैंने t बराबर 3 रख दिया, तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 और प्लस का 3 उसमें चली रहा, बराबर 3 तिया 9 और 3 12 मीटर की दूरी चला होएगा। ठीक,
तो इसका मतलब है t बराबर 0 पर कितनी दूरी चला जाएगा 3, और t बराबर 3 पर कितनी दूरी चल जाएगा 9। दूसरा सवाल देखो, उसने करा है t बराबर 2 सेकंड में कण की स्थिति बतानी है। कण की स्थिति बतानी है, पहले सवाल में है, दूसरे सवाल में है, कण की स्थिति बतानी है, कण की स्थिति बतानी है। अब ज़रा देखो मेरे भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ कि t बराबर 2 पर आ जाओ, t बराबर 2 से लेकर t बराबर 4 तक, पहले t बराबर 2 पर निकाल लो। तो उसने कहा है x2 बराबर, मैंने x2 मान लिया t बराबर 2 पर, तो यहाँ पर फार्मूला कितना मेरे उसने इक्वेशन दे कितनी दे रखी है, तो t बराबर 2 रखूँ, स्क्वायर था मेरे भाई, तो 2 दूनी 4 और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 7। ऐसी में कितना निकालूँ, t बराबर 4 पर निकालूँ तो कितना हो जाएगा x4 मान लिया मैंने, t बराबर कितना रखूँगा यहाँ पर 4, तो 4 चौक 16 और प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 19। मुझे वेग निकालना, तो पहले एक बात बताओ, 7 तो पहले वो 2 सेकंड की दूरी तय कर चुका, 19 4 सेकंड बाद डिफरेंस निकालो, इससे इसके बीच में कितनी दूरी तय करी होगी, तो 19 और माइनस का 7 बराबर कितना कर दूं 12। समय कितना लिया होगा, 2 से 4 की तरफ को लिया, 2 बराबर कितना लिया होगा 2 समय 4 में से 2 निकाल दोगे, 2 6 दूनी 12, तो 6 मीटर पर सेकेंड का उसका वेग होएगा। किस समय अंतराल में, 2 से 4 के बीच में। पहले तो दूरी निकालो, 2 सेकंड बाद कितनी दूर गया होगा 7, 4 सेकंड बाद कितनी दूर चला गया होगा 19, तो 2 से 4 तक कितनी दूरी तय करी होगी 12। समय कितना लिया है 2 सेकंड का, 2 सेकंड का भाग दे दो। कण का वेग निकालना है इंस्टेंटेनियस, समझो एक तरीके से, यदि मैं v बराबर बात करूं तो मैं निकाल सकता हूं dx और अपॉन का dt। भाई मुझे वेग ही तो निकालना, चली गई दूरी और अपॉन का समय। देखो इसका एक फार्मूला मैंने ये बताया है, तो d अपॉन का मैं इसे dt कर सकता हूँ। वेग निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन दे रखी है उसने वेग की, तो t² प्लस का 3, ठीक। अब ज़रा इसका अवकलन करो, 2 अवकलन तो जानते हो है भाई, तो अवकलन करूँगा तो मैं कितना कर दूँगा, घात देखो हमेशा नीचे आ जाती है। अवकलन यदि तुम t की पावर n का, मैं बता दूँ तुम्हें थोड़ा सा, यदि t की पावर n का अवकलन कर रहे हो तो उसके लिए फार्मूला होता है t की पावर n-1 और अपॉन का n है। तो मैं यदि ऊपर लेके जाऊँगा तो देखो 2 की पावर मेरे पास n है, 2 की पावर n और इंटू n-1 नहीं है। ऐसा करते हैं, t की पावर n का जो अवकलन होता है n और इंटू t की पावर n-1, तो मैं घात 2 सामने लेकर आऊँगा तो 2 गुणा कितना कर सकता हूँ t। अब t की पावर 2 में से 1 निकालूंगा तो 1 बचेगा, तो t की पावर 1 को 1 लिख दो, और प्लस का हमेशा कांस्टेंट जो मेरे पास कांस्टेंट पैसे, जैसे 3 हो गया, देखो a b c होगी वो तो सीधे सीधे आते हैं जी, और जैसे 2 3 पद का इसका कभी भी अंक का अवकलन या समाकलन नहीं होता, हमेशा उसे 0 कर देती है, तो 3 का अवकलन जो होगा वह 0 होगा। तो टोटल मेरे पास कितना मिलेगा, ये मैं इसे कर सकता हूँ 2t, ठीक। तो 2 गुणा, अब उसने समय पूछा है 5 सेकंड बाद, और गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बस इतना ही सवाल है। ये ज़रा थोड़ी सी इक्वेशन ध्यान रखनी है कि हमें निकालनी कैसे है। एक और सवाल देखो, यही एग्जाम्पल में, इसी में एग्जाम्पल नंबर 11 में उसने पूछा है कि t बराबर 4 पर त्वरण बताना है। हाँ, t बराबर 4 सेकंड पर, हाँ त्वरण बताना। त्वरण कैसे निकालेंगे हम, वेग परिवर्तन की दर कैसे निकालेंगे भाई, हम वेग परिवर्तन की दर निकालेंगे। अब मैंने वेग निकाला, वेग कितना निकल का आया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेग निकाला है कितना 2t, कितना निकाला मेरे भाई 2t। अब ज़रा एक चीज़ देखो, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जब मेरे पास इक्वेशन दे रखी है माने x बराबर, देखिए ध्यान से समझना, t की पावर 2 और प्लस का 3, ये मेरे पास दूरी है, ये मेरे पास क्या है दूरी है। यदि मैं दूरी का समय के रेस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दूंगा तो वो वेग निकाल देगा, और जो मेरे पास वेग आएगा, वेग निकल के कितना आएगा dx और अपॉन का dt कितना निकल का आया 2t। अब यदि मैं इसका एक बार और अवकलन कर दूंगा t के सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो तुम जानते हो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो मैंने t के सापेक्ष एक बार और अवकलन कर दूंगा तो वो त्वरण निकाल देगी। तो 2t का त्वरण एक बार और अवकलन कर दो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ dx² और अपॉन का dt²। एक बार अवकलन तो मेरे पास ये हो गया, दूसरी बार ये हो गया, तो 2t का अवकलन करूँगा तो 2 गुणा कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लो, t का अवकलन करो, t का अवकलन t के रेस्पेक्ट में एक ही होएगा। किसी भी कांस्टेंट पद का कांस्टेंट उसी के पद में हमेशा अवकलन एक होता, तो मैं इसे कितना कर सकता हूँ 2। तो मैं इसके बाद dx² और अपॉन का dt² बराबर कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक। तो ये मतलब मैं यदि तुम्हें बता दूं कि यदि अवकलन ऐसी चीज़ है, यदि तुम कुछ भी कर लो अवकलन से मेरे भाई, अवकलन और समाकलन बहुत मतलब एक पावरफुल चीज़ है, ये समझो। यदि कोई तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है x और ये मेरे पास दूरी है, ठीक, यदि इस दूरी का एक बार अवकलन कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में dx अपॉन का dt, मैंने एक बार अवकलन कर दिया तो ये मेरे भाई वेग को दर्शाएगा। यदि इसका टाइम के रेस्पेक्ट में फिर दोबारा अवकलन कर दोगे dt स्क्वायर, तो ये मेरे भाई किसको कहलाएगा, कोण को दिखाएगा। तो ये तुम्हें नोट करके याद रखना है बस। और वही इक्वेशन हम लेके चल रहे पिछली बार। अब एक और सवाल है इसमें 17 में बहुत सारी चीज़ें बूझी गई हैं। मैं ग्राफ बनाकर अगले पेज पर करवाता हूँ, देखो सवाल बड़े बेहतरीन है भाई सब ये, मज़ेदार सवाल है, तो टॉपिक टू टॉपिक। देखो उस ग्राफ दिया हुआ है उसने 17वें सवाल में तुम्हें भेज चुका हूँ पहले। कितनों ने करे है, कितनों ने ना करे, ज़रा एक बार मैच कर लियो अपने उससे। उसने ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ठीक मेरे भाई। अब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास कितना, उसने मान लिया ये मैक्सिमम वैल्यू तक गया हुआ है, ये मिनिमम वैल्यू तक गया हुआ है। तो ये मेरे पास कितना है प्लस का 2, यू मेरे पास है माइनस का 2, यू मेरे पास 0, यू मेरे पास a, यू मेरे पास कितना है, मैं ऐसा कर सकता हूँ b, इसे मान रखा उसने c। हमें थोड़े से टर्म इसी के अनुसार मानने पड़ेंगे क्योंकि एरिया हमें इसी के अनुसार निकाल रहा। उसने वैल्यू दे रखी है, यू 40 यू 30 है, यू 20 है, यहाँ 10 है, यहाँ 0 है, ठीक मेरे भाई। ये इसने o मान लिया है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में है t। सवाल तुम्हारे पास है, सवाल को लिख लियो, सवाल लिखूंगा मैं नहीं। अब उसने ये जो दे रखी है ना स्पीड, ये माइनस की दे रखी है। अब ये जो दे रखा ना, देखो जब तुम सोच रहोगे यार माइनस में कैसे चला जाता होएगा, माइनस में चला नहीं जाता। माइनस में चलने का मतलब है यदि तुम एक रास्ते पर सीधे चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तुम बढ़े, लेकिन वहाँ पसार लगे उस रास्ते पर जब तक तो चले, लेकिन फिर नीचे को तुमने स्पीड ऐसे घटाते घटाते फिर वापस आने लगे। देखो तुम मान लो चलो किसी रास्ते पर चलते जा रहे स्पीड बढ़ाते जा रहे, तुम पहुँच गए 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर तुमने स्पीड घटानी चालू कर दी, फिर 1 मीटर पर सेकंड की आ गई, फिर 0 की आ गई, फिर तुम्हें पता लगा यार हम रुक गए, तुम फिर रुक गए। देखो जब स्पीड 0 होगी तो रुक गए, लेकिन फिर अब तुम चल तो रहे हो, लेकिन जिधर को जा रहे हैं ना अब उधर को नहीं चल रहे हो, विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हो। पीछे को मान के चलो तुम घर से स्कूल की तरफ को चले, बीच में रुक गए, फिर दोबारा घर की तरफ को चल दिए, तो ये ग्राफ अब नीचे की तरफ को चल दिया। मतलब ये मत समझना क्या दूरी चाल तुम माइनस में कैसे जाओगे, उल्टे थोड़ी भगोगे है भाई। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि उल्टे वो काना में स्पीड माइनस में चली जाएगी, नहीं। इसका मतलब तुम वापस चल दिए अब घर की तरफ को, तो घर की तरफ को तुमने स्पीड ऐसी बढ़ाई जैसे इधर को बढ़ी ही, ऐसी माइनस का 2 पर मीटर पर सेकंड की रफ्तार से घर की तरफ को चल दिए। दोबारा फिर तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या इन्हों को, चलो यार स्कूल के चल दो कल को ले लेंगे, तो फिर तुमने स्पीड बढ़ानी चालू कर दी, फिर जाके स्कूल में रुक गए, कांस्टेंट हो गए और बैठ के पढ़ने लगे, ठीक। तो इसमें सवाल बहुत सारे हैं मेरे भाई, करते हैं। पहला सवाल देखो, उसने कहा है पहले सवाल में, इसी से ये सवाल तुम्हारे समझ लो पूरी गति के उसको ख़त्म कर देगा सारे दाम झाम को। पहला सवाल देखो, उसने कहा है कण द्वारा तय की गई दूरी हमें बतानी है कब, प्रथम 20 सेकंड में। t1 बराबर मान लिया मैंने 20 सेकंड में कण के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। अब मैं इसको कह सकता हूँ कि कण के द्वारा यहाँ से यहाँ दे ये वाली दूरी निकालनी है। तुम इस बात को जानते हो कि इसका क्षेत्रफल निकाल दो, दूरी निकली जाएगी। तो क्षेत्रफल ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये रहा, यहाँ से समकोण बन रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 1/2 मैंने बताया कितना, आधार गुणा ऊंचाई OB, ये मेरे पास इसका आधार होगा ये वाला OB, और इंटू ऊंचाई होगी A इंटू E। ये मेरे पास क्या है E है, A इंटू E ये ऊंचाई होगी, इस पर खड़ा जिसका आधार होगा। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ 1/2। OB का मान कितना, OB का मान कितना है 20, गुणा AE का मान कितना है प्लस का 2। ध्यान से देखो कितना है मेरे भाई, प्लस का 2, तो मैं इसे 2 लिख सकता हूँ। 2 से काटोगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। कितनी दूरी तय करी होगी 20 मीटर। यदि मैं यहाँ से कण का विस्थापन भी निकालूँ, उसने विस्थापन भी पूछा है कण का, विस्थापन का मतलब है जो चली गई दूरी है, तो चली गई दूरी वापस तो आया नहीं है भाई, ये अभी तो तुम 20 की बात कर रहे हैं, तो 20 ही आएगा, प्लस का 20 मीटर, प्लस का 20 मीटर लिख के चल लो। विस्थापन को हमेशा प्लस या माइनस में लिखना, दूरी को प्लस माइनस में नहीं लिखना। दूरी हमेशा प्लस में ही आएगी, दूरी माइनस में नहीं जाती कभी भी, लेकिन विस्थापन प्लस और माइनस चला जाता है।
दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल कह रहा है कि t बराबर 20 से लेकर कहाँ सर, t बराबर कहाँ तक मेरे भाई 40 तक, t बराबर 20 से लेकर 40 तक के बीच की दूरी तय करनी है। अब ज़रा देखो 20 से यहाँ तक की दूरी कितनी निकल गई तुम्हें मालूम है, 20 से 40, ना यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा, बिल्कुल सेम है एज इट इज, अपना आप वैल्यू रख लेना। ये इसका आधार हो गया, मैं इसमें बस फाउल लिख देता हूँ 1/2 कितना कर दूँ मैं इसको BD और गुणा मेरे पास कितना कर दूँ मैं इसको CF, ये मेरे पास ऊंचाई है इसकी, -2 नहीं लेना, लिया जाएगा प्लस ही, अपना आप ही कर लेना है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं विस्थापन आ गया। तो इसको तुम 1/2 गुणा कितना कर दूँगा 20, यहाँ से यहाँ तक 20 से 40 20 गए, और गुणा कर दूँ इसको कितना 2 से काटूँगा 10 बराबर कितना हो गया 20। तो ये मेरे भाई 20 मीटर की दूरी तय करी है, लेकिन अब ये कह रहा है कि उसका विस्थापन बताओ यहीं पर। अब ज़रा दिमाग लगाओ, विस्थापन मैंने क्या बताया मेरे भाई, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना बताया मैंने, बताया ये वापस तुम घर की तरफ को चल दिए, अभी यहाँ वापस नहीं पहुँचे पूरे, तो विस्थापन का मतलब जब तुम वापस पीछे को चल दिए कितना हो जाएगा -20। कितनी दूरी चल दी तुमने, -20 मीटर, बात खत्म। ये मेरे पास माइनस का विस्थापन तो विपरीत लोगे ना। अब प्रथम तीसरा सवाल है इसमें, इन्होंने कहा प्रथम 40 सेकंड में क्या बताना है, कण द्वारा तय की गई दूरी है उसका विस्थापन। ये सवाल ज़्यादा सही है मेरे भाई। प्रथम 40 सेकंड में कण का विस्थापन एक दूरी, दोनों सारी चीज़ें बतानी है। तो पहला देखो 40 सेकंड में, पहले तो दूरी बताओ, दूरी कितनी तय करी गई होगी। 20 पहले में चला, 20 दूसरे में चला, टोटल कितनी चला 40, 20 ये रही 20 ये रही, ठीक मेरे भाई। अब टोटल यदि मैं विस्थापन निकालूं तो विस्थापन मैं बता चुका हूं, पहले में कितना करा है 20 प्लस का 20, दूसरे में वापस फिर घूम के 20 आ गया तो माइनस का 20, तो बराबर विस्थापन कितना होगा 0। भाई पहले इतना ही गया इतना ही वापस आ गया, 0 ना होगा विस्थापन। चौथा सवाल देखो, अगला कह रहा है कि 0 से 20 सेकंड तक कण का औसत वेग, औसत चाल तथा औसत त्वरण तीनों चीज़ बतानी है। चौथे सवाल में कह रहा है 0 से लेके 20 तक, पहले तो कण का क्या बताना है औसत वेग। जरा मुझे बताओ विस्थापन कितना है, वेग कैसे निकालोगे, विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है पहले में 20, विस्थापन कितना है पहले से 20 यहाँ तक निकाल चुके हैं। पहले देखो ये रहा 20 सेकंड के बाद विस्थापन 20, समय कितना लिया 20 सेकंड, वेग कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड का। औसत चाल बतानी है, औसत चाल बताने के लिए विस्थापन और वेग, दूरी कितनी तय करी गई थी 20, समय कितना लिया था 20 बराबर 1 मीटर पर सेकंड के लिए। लेकिन अब क्या वो त्वरण बूझ रहा है, त्वरण कितना है। अब वेग परिवर्तन बताओ कितना हुआ, वेग परिवर्तन स्पीड एक कांस्टेंट उससे बढ़ रही है, उसने 2 की रफ्तार पकड़ ली और 2 की रफ्तार से ही बढ़ता चला गया, तो वेग तो परिवर्तन हुआ ही ना। तो वेग परिवर्तन 0, समय कितना है 20 बराबर 0 मीटर पर सेकंड, ठीक। अबे उसने वेग परिवर्तन करा कहाँ है, वेग एक सेम स्पीड से ही आगे बढ़ता रहा, ठीक। आगे के सवाल करके आना और जब ना हो तब मुझे बता देना। इस सत्र में चैप्टर 17 में सवाल के सारे मैं इसे समझा चुका हूँ बहुत सारा, बाकी आगे तुम खुद करना, जब ना समझ में आवे तब बूझ लो क्लास में भी, ठीक। एक और सवाल है मेरे पास, इसमें बढ़िया सवाल है। ये नु करा एक्स अक्ष के अनुदिश कण की स्थिति समीकरण के द्वारा व्यक्त बतानी है, और सवाल बड़ा बेहतरीन है मेरे भाई। सवाल बेशक लेंथी है लेकिन सवाल बढ़िया है। देखो मेरे पास 3 डायमेंशन होती है ना, एक्स वाई जेड। यदि मैं एक कण को ये किधर की तरफ को भी चला दूँ, ये मान लो एक्स है, ये मेरे पास वाई है, मेरे पास जेड है, जैसे मैं पेंसिल ऐसे खड़ी कर दूँ, जेड ऐसे है, ऐसे बिल्कुल ऊपर की तरफ को, तो मेरे पास वो कह रहा है एक्स अक्ष के अनुदिश, इसके अनुदिश